आगरा जनपद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बार फिर कमल के फूल को खिलाए जाने के लिए अपने स्टार प्रचारकों को सड़क पर उतार दिया है। इसको लेकर के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के दौरा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के बाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आगरा पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान वह जमकर के विपक्ष पर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण की नीति होती थी, उसी तरीके से अब उससे बौखला करके समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से लेकर के मजदूरों तक, व्यापारियों से लेकर दलितों तक भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए विकास की योजना चलाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कें बनाई तो उस पर सभी धर्म और जाति के लोग चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं पूछा कि सड़क पर चलने वाले लोग दलित हैं, पिछड़े हैं या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना जब बनाई गई तो उसमें किसी भी धर्म और जाति का नाम नहीं लिया, लेकिन सपा सरकार में सिर्फ एक जाति के लिए ही योजनाएं बनती थी और उन्हीं को उनका लाभ मिलता था। अपनी रॉ में देखी स्मृति ईरानी ने योगेंद्र उपाध्याय, पुरुषोत्तम खंडेलवाल के साथ में धर्मपाल के लिए भी जन संवाद किया। वैक्सीन से, मुफ्त अनाज से, और जो उस अनाज को पैदा करता है ऐसे अन्नदाता किसान का भी संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसान भाई किसान सम्मान निधि का संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सीधा बैंक के खाते में 6,000 रुपया पा रहे हैं। आगरा में भी मुझे इस बात का आनंद है कि 3,35,000 किसानों को 572 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। अब दिल पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से, प्रदेश में अगर सपा की सरकार होती, केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या खजाने से सीधा पैसा गरीब के खाते में जाता? प्रदेश में अगर सपा की सरकार होती, केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो क्या गरीब के घर में 18 महीने मुफ्त राशन जाता? प्रदेश में अगर सपा की सरकार होती, कांग्रेस की अगर केंद्र में सरकार होती, तो क्या हर हिंदुस्तानी को मुफ्त की वैक्सीन मिलती? नहीं। इसलिए अगर इंजेक्शन लगाना है तो 10 तारीख को पोलिंग बूथ पर आना है, कमल का बटन दबाना है और योगेंद्र जी को जिताना है। जय श्री राम का जय घोष आनंद का विषय। पार्टी के उम्मीदवार एक सामाजिक कार्यक्रम में गए जहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए तो वो व्याकुल हो उठे। जय श्री राम क्यों कहते हो, ऐसा समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार ने, एक नेता ने कहा। सपा से कहना चाहती हूँ, आदत डाल लो। आदत डाल लो, हिलामत यार, हिलामत, क्योंकि राम राज्य की कल्पना लेकर ही हम आए। और जब राम राज्य की कल्पना की बात करती हूँ तो वो कल्पना, वो हकीकत क्या है? आज जब सड़क का निर्माण करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब उस सड़क पर चलता कौन है? उसकी जाति क्या है? उसका धर्म क्या है? ये भाजपाई कभी नहीं पूछा। आज जब गरीब के घर बनते हैं, सर पर छत देती है सरकार, तब उस गरीब की जाति क्या है, धर्म क्या है, ये नहीं पूछता भाजपाई। आज जब पहली बार किसी गरीब के घर में बिजली का तार जाता है तो रोशन किसका घर होता है, उसका धर्म क्या, उसकी जाति क्या, ये नहीं पूछती भाजपा सरकार। रोशन हर घर हो, इस संकल्प के साथ हम
कमल का फूल खिलाते हैं।